दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, इंसान की आजमाइश और ईमान की ताकत की एक जिंदा मिसाल है। कभी हम रोशनी में होते हुए भी अंधेरों में भटक जाते हैं और कभी अंधेरों में रहकर भी अल्लाह एक छोटी सी किरण दिखा देता है। आज की कहानी हमें याद दिलाएगी कि मायूसी के हर दरवाजे के बाद रहमत का एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है तौबा की, और ये कहानी है उस रब पर यकीन की जिसकी रहमत से कोई भी महरूम नहीं होता। तो दिल को पाक कीजिए, नीयत को साफ़ कीजिए और मेरे साथ चलिए उस रूहानी सफ़र पर जहाँ हर कदम पर अल्लाह की कुदरत बोलती है। दमिश्क की वो शाम जब आसमान पर सूरज अपनी आखिरी सुर्ख लकीर छोड़ रहा था और मस्जिदों से उठती अजानों की आवाज़ पूरे शहर में एक अजीब सा सुकून घोल रही थी। बाज़ारों में भीड़ थी, नूर, खुशबू, आवाज़ें, ज़िंदगी हर तरफ सांस ले रही थी। मगर उसी जिंदा शहर में एक आदमी ऐसा भी था जिसके लिए ये रोशनी, ये रौनक सब बेरंग हो चुकी थी। उसका नाम था यूनुस, कभी दमिश्क का मशहूर ताजिर। आज हालत ये थी कि जेब में गिने चुने सिक्के और दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और भरोसा। उसका घर शहर के आखिरी कोने पर था। टूटे दरवाजे, झड़ती दीवारें और अंदर भूख से बिलखते 3 मासूम बच्चे। उसकी बीवी अमीना हर सुबह बच्चों को सीने से लगाकर सब्र की चादर ओढ़ लेती थी ताकि बच्चे उसके टूटते हुए दिल को न देख सकें। यूनुस ने कभी हराम का एक दाना नहीं खाया था। उसकी तिजारत कभी ईमान के खिलाफ नहीं गई। मगर वक्त की एक करवट ने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। समंदर के रास्ते आने वाला उसका पूरा माल एक भयानक तूफान में डूब गया और कर्ज ऐसा चढ़ा कि उसे अपनी हवेली तक गिरवी रखनी पड़ी। आज सुबह जब वो घर से निकला था तो अमीना की आवाज़ कांप रही थी, यूनुस, आज खाली हाथ मत लौटना। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चों को अब बहलाना मेरे बस की बात नहीं रही। यूनुस कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखें झुकाकर निकल गया। वही आवाज़ उसके सीने में हथौड़े की तरह बजती रही जब वो शाही मस्जिद के सहन में पहुंचा। उसने वुज़ू किया, 2 रकात नफिल अदा किए और सजदे में गिर पड़ा। या रब, तू दिलों के हाल जानता है। मैंने किसी का हक नहीं मारा। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मुझे किसी इंसान के आगे झुकने से बचा ले। नमाज के बाद वो बेसहारा कदमों से शहर की सुनसान गलियों में भटकने लगा। तभी वो दमिश्क के बाहरी हिस्से में एक पुरानी टूटे कुएं के पास पहुंच गया। वहां एक लावारिस घोड़ा खड़ा था, प्यास से बेहाल। घोड़े की जीन से एक भारी चमड़े का थैला लटका हुआ था। यूनुस ने चारों तरफ देखा, आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं। वो पहले पानी निकाला और घोड़े को पिलाया। तभी उसकी नज़र उस थैले पर पड़ी। थैला थोड़ा सा खुला था, अंदर सोने के सिटों की चमक। उसका दिल जोर से धड़क उठा। हजारों दीनार, जवाहरात, दौलत का अंबार। इतनी दौलत कि उसके बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। नफ्स फौरन बोला, यूनुस, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद है, उठा ले, कोई देखने वाला नहीं है। मगर तभी उसके कानों में अपने वालिद की आवाज़ गूंजी, बेटा, भूख सह लेना, मगर हराम का निवाला मत खाना। यूनुस का हाथ कांपने लगा। भीख मांगते बच्चों के चेहरे आंखों में घूम गए। अमीना की बेबस आंखें याद आ गईं, मगर उसने गहरी सांस ली और थैले से हाथ हटा लिया। ये अमानत है और अमानत में खयानत मोमिन का काम नहीं। वो वहीं बैठ गया, घोड़े की लगाम पकड़कर रात के अंधेरे में इंतजार करता रहा। भूख पेट को मरोड़ रही थी, मगर रूह को सुकून था। कुछ देर बाद दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। कई घुड़सवार तेजी से आए। उनमें से एक शाही लिबास में था, वही घोड़े का मालिक। वो पड़ोसी रियासत का वजीर सलीम था। जैसे ही उसने थैली को गिना, वो सुकून की सांस ले सका। यूनुस ने सारी बात सच सच बता दी। सलीम की आंखें नम हो गई। अगर तू ये थैला ले जाता तो कोई तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाता, मगर तू ईमानदार निकला। उसने यूनुस को 100 दीनार देने चाहे, मगर यूनुस ने इनकार कर दिया। मैंने ये काम पैसे के लिए नहीं, अपने रब की रज़ा के लिए किया। सलीम उसे ज़बरदस्ती खलीफा हारून के दरबार में ले गया। दरबार में सब कुछ उलट गया। एक झूठा दरबारी यूनुस पर चोरी का शक करने लगा। कहा गया कि थैले से 50 दीनार कम है। यूनुस टूट गया, रो पड़ा। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं पूरा थैला लेकर भाग जाता। यहाँ अपनी जान हथेली पर रखकर खुद क्यों आता?
मगर उसे रात भर महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो आलीशान कमरा, रेशमी बिस्तर, लजीज खाना, मगर यूनुस ने एक निवाला भी नहीं छुआ। वो सारी रात सजदे में गिरता रहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे नहीं उन्हें बचा ले। उधर अमीना का घर, अंधेरा, खामोशी और भूख से बेहाल बच्चे। अमीना बच्चों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ हाथ उठाए बस एक ही दुआ मांग रही थी, या रब, मेरे शौहर को सलामत रखना। सुबह दरबार में सच खुल गया। खलीफा का जासूस रात भर यूनुस के घर पर नज़र रखकर सारी हालत बयान कर गया। बच्चों की भूख, अमीना की दुआ, टूटा हुआ घर। खलीफा की आंखों से आंसू निकल आए। खलीफा ने कहा, यूनुस, तूने हम सबको ईमान का असली मतलब सिखा दिया। झूठा दरबारी गिरफ्तार हुआ, यूनुस को इज्जत के साथ घर भेजा गया, और यहाँ किस्सा पलट गया। जब यूनुस घर पहुंचा तो घर में खुशी थी, खाना था, रोशनी थी, हंसी थी। अमीना सजदे में थी। रात को एक नूरानी बुजुर्ग आया था जो उसके पुराने एहसान को लौटा गया था। उसने आसमान की तरफ देखा। मालिक, तूने मेरी लाज रख ली। यूनुस आसमान की तरफ देख ही रहा था कि दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। अमीना घबरा गई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? यूनुस ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर शाही सिपाही खड़े थे और उनके बीच वही वजीर सलीम। यूनुस ठिठक गया। सलीम ने आगे बढ़कर यूनुस के हाथ थाम लिए। यूनुस, आज तुमने सिर्फ एक ठेला नहीं लौटाया, आज तुमने पूरे दमिश्क को शर्म से बचा लिया है। पीछे से सिपाही अंदर आए और सोने से भरे छोटे छोटे संदूक घर में रख दिए। अमीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। सलीम ने कहा, खलीफा हारून रशीद का हुक्म है, ये तुम्हारा इनाम नहीं है, ये तुम्हारे सब्र की तफसीर है। यूनुस कांप गया, मगर मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था। सलीम की आवाज़ भर्रा गई। यही तो वजह है यूनुस, जो मांग कर मिले वो इनाम होता है, और जो बिना मांगे मिले वो रब का इनाम होता है। अमीना सिसक पड़ी। बच्चे यूनुस से लिपट गए। यूनुस ने कांपते हुए संदूक को छुआ, और उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तू देर करता है मगर अंधेर नहीं। अगली सुबह पूरे दमिश्क में ये खबर फैल चुकी थी। एक गरीब ताजिर जिसने खलीफा का खजाना लौटा दिया। लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। कोई उसके हाथ चूम रहा था, कोई उसकी दुआ ले रहा था। यूनुस सिमट गया। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी एक कमज़ोर इंसान हूँ, बस अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कई हफ्तों बाद दमिश्क में अकाल पड़ा। अनाज महंगा हो गया, गरीबों के चूल्हे बुझने लगे। एक रात यूनुस अपने नए बने गोदाम में बैठा था। बाहर से भूखे बच्चों की सिसकियां आ रही थी। यूनुस उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हर गोदाम के दरवाजे खुलवा दिए और ऐलान कर दिया, आज से इस शहर में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। लोग दंग रह गए। जिस शख्स के पास कभी एक रोटी नहीं थी, आज वही शहर का सबसे बड़ा सहारा बन गया। अमीना डर गई। इतनी जल्दी इतना सब बांट दोगे? कल को हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। यूनुस मुस्कुरा दिया। जिस रब ने एक कुएं के पास से हमें उठाया था, वो आज इन गोदामों का भी मालिक है। उन्हीं दिनों दरबार में एक नया फितना खड़ा हुआ। वही झूठा दरबारी जो जेल में डाल दिया गया था। उसने जेल से एक साजिश रची। उसने उद्योगपतियों को भड़का दिया। अगर यूनुस ऐसे ही लोगों में बांटता रहा तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। कई अमीर व्यापारी खलीफा के पास पहुंचे और यूनुस पर इल्जाम लगाया, ये शख्स गरीबों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, शहर में बगावत फैलाना चाहता है। खलीफा ने यूनुस को फिर दरबार में बुलाया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। यूनुस अकेला खड़ा था। खलीफा ने पूछा, क्या ये सब सच है? यूनुस ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ भूख देखी है हुजूर, और भूख किसी का मजहब नहीं पूछती। दरबार में सन्नाटा छा गया। खलीफा ने गहरी सांस ली। जानते हो, अगर आज तुम 2 रोटियों से ज्यादा बांटते रहे
तो कल लोग तुझसे ताज भी मांगने लगेंगे। यूनुस की आवाज कांप गई। अगर कल लोग ताज भी मांगे तो वो भी उसी का है जिसने आज मुझे 2 रोटियां दी हैं। दरबार की दीवारें जैसे इस जवाब से हिल गईं। खलीफा अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आज मैंने एक ताजिर नहीं, एक वली को देखा है। झूठे दरबारी की साजिश दरबार के सामने बेनकाब कर दी गई। वो हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। साल गुजरते गए। यूनुस दमिश्क का सबसे बड़ा ताजिर बन गया, मगर उसका घर वही छोटा सा रहा। उसकी प्लेट वही सादी लोटी रही। उसका दिल उतना ही झुका हुआ रहा। एक शाम जब वो मस्जिद में बैठा था, एक बहुत गरीब लड़का उसके पास आया। चाचा, मेरे अब्बू बीमार हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं। यूनुस ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपना अतीत नजर आया। उसने बिना कुछ पूछे पूरा थैला उसके हाथ में रख दिया। लड़का रोते हुए बोला, आप कभी क्या बनेंगे चचा? यूनुस मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं बनूंगा बेटा। जो बनना था वो उस दिन बन गया था जब मैंने चोरी नहीं की थी। कई साल बाद यूनुस का इंतकाल हुआ। पूरा दमिश्क रो रहा था, अमीर भी, बच्चे भी, बूढ़े भी। उसकी कब्र पर कोई महल नहीं बना, बस एक सादा पत्थर जिस पर लिखा था, यहाँ वो शख्स सो रहा है जिसने भूख में भी रब पर भरोसा छोड़ा नहीं। और आज भी जब कभी कोई मजबूर इंसान अंधेरे में रास्ता खो देता है तो दमिश्क में लोग आज भी कहते हैं, यूनुस की कहानी याद रखो। जिस कुएं के पास किस्मत पलटी थी, ये कहानी हमें सिखाती है कि रब देर से देता है मगर सबसे बेहतर देता है। इंसान का काम है सिर्फ ईमान के लाठी थामे रखना, क्योंकि जिसने हराम के सामने सिर नहीं झुकाया उसके सामने दुनिया खुद झुक गई।